वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। आज हम वर्ड प्रॉब्लम लेने वाले कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट के हाई लेवल। ओके, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, अजय इन्वेस्टेड हिज सम ऑफ 50,000 फॉर 2 years अक्रॉस 2 schemes, scheme A on simple interest and scheme B on compound interest. Rate of interest of scheme A R% and scheme B R plus 5%. Okay, and the ratio of interest received from A and B 10:9. ठीक है। Further, amount invested in scheme B was invested in another scheme C at R% at simple interest for 2 years. It gives 10% of amount invested as interest. Find the amount invested in scheme A and B. ओके, तो पहले तो यहाँ पे क्या बुलाया, अजय ने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो अजय ने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए यहाँ पे 2 स्कीम में ना, स्कीम ए एंड स्कीम बी। अब हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, स्कीम बी में अगर उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे तो स्कीम ए में कितने इन्वेस्ट किए होंगे, तो 50,000 माइनस x। ठीक है, स्कीम बी में अगर x रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए होंगे तो स्कीम ए में इतने इन्वेस्ट किए होंगे। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग से जाओगे, यहाँ पे सपोज स्टार्टिंग में क्या बोला है, स्कीम ए में वो सिंपल इंटरेस्ट से करता है, स्कीम बी में वो कंपाउंड इंटरेस्ट करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम ए में R% है और स्कीम बी में R plus 5% है। ओके, और इंटरेस्ट का रेशो दिया यहाँ पे 10:9। ओके, मतलब जो अमाउंट है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करने के बाद 2 सालों के लिए, तो उसको 10:9 इस रेशो में स्कीम ए स्कीम बी से इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो और बाद में उसने जो बी में इन्वेस्ट किया, जो स्कीम बी में इन्वेस्ट किया, मतलब जो x रुपीज़ किए जो बी में इन्वेस्ट, ये इन्वेस्ट किए स्कीम सी में जो x रुपीज़ थे, जो उसने बी में इन्वेस्ट किए थे, वही जो x रुपीज़ है वो उसने अदर स्कीम सी में इन्वेस्ट किए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, और उसको 10% मिला, जितने इन्वेस्ट किए थे उसका 10% मिला। मतलब यहाँ पे x रुपीज़ किए इन्वेस्ट, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, इससे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, जो इन्वेस्ट किया है उसके 10%, मतलब यहाँ पे इसके 10%। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे x कट हो जाएगा, 100 कट हो जाएगा, 2 5 मतलब यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 5%। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 5%। और स्टार्टिंग में क्या बोला था, 50,000 उसने 2 स्कीम में ए एंड बी। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 50,000 माइनस x अपॉन x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है जो a में वो R% से, R% की वैल्यू 5% है, मतलब 5%, और टाइम कितना है यहाँ पे 2 years। ठीक है, यहाँ पे 2 years का टाइम है। ओके, यहाँ पे टाइम है 2 years का। और जो स्कीम बी में किए वो कंपाउंड इंटरेस्ट से किए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है स्कीम बी का R plus 5%। R कितना है हमारा 5 plus 5, मतलब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 years के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 10%, नेक्स्ट ईयर के लिए 10%, एंड 10 के 10% 1%।
सबके एडिशन की, मतलब यहाँ पे 21% यहाँ पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 20%, 2 साल का, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 21% निकाला 2 ईयर का। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा 10:9। ओके, क्योंकि इतना इंटरेस्ट उसको मिला है। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे 21 डायरेक्ट कैसे लिखे, पहले साल के लिए 10%, क्योंकि 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर कितना है 5% प्लस 5 ना, तो 10% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर की 10%, नेक्स्ट ईयर की 10 और इसके 10 कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 21% इन्वेस्टमेंट पे उसको इतना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है रेशो, जो इंटरेस्ट मिला है उसको, इसका रेशो पता है 10:9। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा, उनके x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 5, ये 10 कट हुआ, 5 2 ज़ा 10, 10 कट हुआ। यहाँ पे 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 50,000 है, 50,000 3 ज़ा 1,50,000। ओके, 1,50,000 माइनस 3x, यहाँ पे आया 7x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 15,000। ओके, मतलब यहाँ पे x मतलब क्या था, स्कीम बी में उसने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और स्कीम ए में कितने किए हो गए 50,000 माइनस 15,000, तो 35,000 उसने स्कीम ए में इन्वेस्ट किए हो गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, स्कीम ए और स्कीम बी में उसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करके देखो, ओके, बाद में सॉल्यूशन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का यहाँ पे रेशियो दिया है। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम 4a 1a। ओके, यहाँ पे क्या है, ये रेट है, ये क्या है, टाइम है। ओके, रेट एंड टाइम का यहाँ पे रेशियो दिया है। ठीक है, मैन इन्वेस्टेड 2400 गेट 864 एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैन इन्वेस्टेड 2400 प्लस x एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, गेट दिस एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला है, उसने 2400 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ओके, और 864 यहाँ पे इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे हमें पता है 4a इंटू 1a, ये क्या है रेट, ये क्या है टाइम, डिवाइड बाय 100। ओके, तो इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 864। ठीक है, 864 यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे 100 कट। ठीक है, 24 1 जा 24 3 जा 72, 14 कैरी, 24 6 जा 144, 4 1 जा 4 9 जा, तो यहाँ पे 9 आया इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना आया 3। ओके, ए इक्वल टू 3 आया, मतलब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। इसमें पुट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम कितना है 3 years का टाइम है यहाँ पे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ये पता चल गया हमें। ओके, देन आगे क्या बोला यहाँ पे, उसने 2400 प्लस एक्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, मतलब ये पहले था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, फॉर 2 year 2 साल के लिए, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट से, और इतना इंटरेस्ट मिला।
तो देखो अभी 12% है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पता है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 814.08 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है 2400 प्लस एक्स। ओके तो यहाँ पे हम इजी वे कैसे कर सकते हैं, देखो 12% यहाँ पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए है। ओके तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, तो 1200 फर्स्ट ईयर के लिए 1200 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए अगेन 1200 कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए 1200 का 12% निकालो। 10% कितना होगा 12% का 10% कितना होगा 1.2%, ठीक है 1.2% होगा 12% का 10%। देन 2% 0.1% कितना होगा 1 यहाँ पे 1% कितना होगा 0.12, ये 1% होगा, तो हमें 2% चाहिए ना, तो 2% कितना होगा 0.24%। ओके आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो फर्स्ट ईयर के लिए 12% है, नेक्स्ट ईयर के लिए अगेन 12%। ओके फर्स्ट ईयर के 12%, नेक्स्ट ईयर के अगेन 12% एंड यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका 12% हमें निकालना पड़ेगा। तो 10% कितना है 1.2, 12% का मैंने 10% पहले निकाला, मतलब दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, पहले 10% निकाला बाद में 2% निकाला। 10% 1.2, 2% 0.24%, तो इस सब के एडिशन आएगा 2 साल का वहाँ पे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना 25.2 प्लस 0.24 मतलब 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 25.44, इतना टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का इंटरेस्ट। ओके हमें पता है और वो कितना मिला है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 प्लस एक्स, इस प्रिंसिपल पे कितना मिला है 8140.8, तो 25.44 ये 2 साल में इंटरेस्ट मिला कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना है 814.08। तो यहाँ से 100% निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ हमें प्रिंसिपल मिल जाएगी। प्रिंसिपल क्या है हमारी वहाँ पे 2400 प्लस एक्स, ये हमारी प्रिंसिपल है, ये 100% है। ओके और ये 2 साल का इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे हट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 से हो रहा है 4 2 जा 4 5 जा 4 6 जा 4 3 जा 4 6 जा। ओके देन यहाँ पे अभी 6 से कट हो रहा है, देखो 6 1 जा 0 6 6 जा, यहाँ पे 6 1 जा 2 कैरी 6 3 जा 3 कैरी 6 5 जा 30 4 कैरी 6 6 जा 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 जा, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन यहाँ पे 4 से कट हो रहा है शायद से, ठीक है हम 4 से कट करके देखते हैं। यहाँ पे 4 2 जा नहीं 4 से नहीं हो रहा है यहाँ पे कट, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 5 6 8 24 ऊपर गया यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, देन डिवाइड बाय 106, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 से पहले कट करता हूँ, 2 5 जा 3 जा, ओके 2 6 जा 1 कैरी 7 जा 8 जा 4 जा, 53 से यहाँ पे 53 1 जा 53 1 जा कितना कैरी हुआ यहाँ पे 14 कैरी हुआ, 53 2 जा कितना हुआ 106 यहाँ पे 148 है और तो यहाँ पे कितना है 42, तो 53 8 जा 424, तो यहाँ पे आया 8। ओके तो यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें प्रिंसिपल मिल जाएगी। तो 25 8 जा कितना हुआ 200, ठीक है
20 कैरी, 25 2 ज़ा 50 प्लस 20 70। ओके, तो 7 कैरी, 25 1 ज़ा प्लस 7 32। तो यहाँ पे 3200 ये हमें प्रिंसिपल मिली। ठीक है, तो हमारी प्रिंसिपल कितनी थी? 2400 प्लस एक्स। मतलब यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं 2400 प्लस एक्स इक्वल टू 3200। तो x इक्वल टू कितना आया यहाँ पे? 800। ओके, ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे x कैसे आया 800। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट बेस है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? मैन इन्वेस्टेड अमाउंट 12,000 इन स्कीम ऑफरिंग इंटरेस्ट एट 10% फॉर फर्स्ट ईयर, 12 1/2% फॉर सेकेंड ईयर एंड 20% फॉर रिमेनिंग ईयर। ठीक है, फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट टू हिम एट एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स। तो 2 ईयर 4 मंथ्स का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 12,000 ना, 12,000 यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, 12,000 यहाँ पे अमाउंट है। फर्स्ट ईयर कितना यहाँ पे? 10% है। सेकेंड ईयर 12 1/2% है। एंड थर्ड ईयर यहाँ पे जो रिमेनिंग ईयर है 20%। मतलब यहाँ पे टोटल 2 ईयर 4 मंथ्स है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 12 1/2% एंड जो बाकी थर्ड ईयर के 4 मंथ्स है उसके लिए 20%। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। फर्स्ट ईयर इसके 10% निकाले मैंने, तो 1200 ये इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर यहाँ पे 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू है। 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे 1/8। तो 12,000 के 1/8 निकाले मैंने, तो 8 1 ज़ा 4 कैरी, 8 5 ज़ा, तो यहाँ पे हुए 1500। ओके, देन ये फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर। ओके, यहाँ पे बस सिंपल इंटरेस्ट ही हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर के लिए। इसके 20% कितने हुए? 12,000 के 2400 ये हुए 20%। तीसरे पूरे साल के लिए। ओके, तो तीसरा पूरा साल है, मतलब 12 मंथ्स, ये 12 मंथ का इंटरेस्ट है। ओके, हमें चाहिए कितना? 4 मंथ्स का। ठीक है, ये 2400 जो थर्ड ईयर में है वो हमें 4 मंथ का चाहिए। ओके, हमने यहाँ पे 20% डायरेक्ट निकाला, मतलब ये तीसरे साल का पूरा इंटरेस्ट हो गया। ओके, सिंपल इंटरेस्ट से, पर हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, याद रखो। तो यहाँ पे 2400 ये 12 मंथ के लिए है, तो हमें चाहिए यहाँ पे 4 मंथ्स का। तो 4 3 ज़ा, तो यहाँ पे हुए 3 8 ज़ा, तो 800। ओके, 800 ये इंटरेस्ट मिला थर्ड ईयर के लिए। अभी ये सब सिंपल इंटरेस्ट किया हमने, हमें यहाँ पे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर का है इंटरेस्ट 1200 मिला, सेकेंड ईयर का 1500। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 1/2%। तो जो पहले इंटरेस्ट मिला इसके 12 1/2%, इसके 12 1/2% निकाले हमने, मतलब 1/8। इसके 1/8 निकाले, 8 1 ज़ा 4 कैरी, 150 यहाँ पे मिला। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट से। देन थर्ड ईयर में कितना है? 20% यहाँ पे ना। तो अभी यहाँ पे इसके 20% कितने हुए? 240। इसके 20% 300। इसके 20% 30। ओके, तो यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 570 ना, 570। अब ये जो 570 है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ये तीसरे पूरे साल का है कंपाउंड इंटरेस्ट, पर हमें चाहिए कितना? 4 मंथ्स का। तो ये 12 मंथ्स के लिए ना,
तो 4 मंथ्स के लिए कितना होगा, तो 4 3 जा, तो 3 1 जा, 2 कैरी, 9 जा 0, तो यहाँ पे आया 190। सबके एडिशन किया तो हमें 3 साल का 2 ईयर 4 मंथ्स का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा इस तीनों अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे कितने हुए, 2700 प्लस 800 कितना हुआ, 3500, 3500 प्लस 300 3800, ऊपर के 40, तो 3840 रुपीज़ इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2 ईयर 4 मंथ्स के लिए। ओके, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। ओके, मेंस एग्जामिनेशन के लिए या पीओ के प्री के लिए। ओके, चलो फिर आज के लिए बस हो गया, नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। ओके, चलो, थैंक यू।